So you are seeing lot of videos regarding the exam review evening slot 24th of June. Okay, you know that, okay, this was the reading passage, it was moderate, it was easy, listening was easy, I have come to know. And in the uh, task 1 for academic, there was a bar chart. That is the exam review that you will have from all the channels. And then they will also give you that this is the task 2 question, right? But who is going to give you the ideas for that task 2, so that you can check whether you have fared well in your task 2 or not? This is a channel which is by an IELTS examiner, ex-IELTS examiner, of course, and it was a difficult one. Yes. And the task I will read to you of task 2, and I'll explain to you. और बेटा मैं हिंदी में भी करती हूँ, because I find this task, जैसे बच्चों ने मेरे को फ़ोन किया है, they have not even understood, especially those who are in graduation or in the +2 level, उनको पता ही नहीं चला है. So the task was, some people think it is better to have one legal system throughout the world. मतलब एक ही लॉ होना चाहिए पूरे वर्ल्ड का, इसका मतलब ये है लीगल सिस्टम का. और द अदर क्या कहते हैं कि दैट दे शुड हैव, सब कंट्री का अपना अपना लॉ होना चाहिए. अब इसके लिए आपको नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए थी वर्ल्ड अफेयर्स की. सो एनीवे, आप काफ़ी लोगों का ये डिफ़िकल्ट था, तो मैं आइडियाज़ दूंगी आपको, बिकॉज इट वॉज डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन. वो ओपिनियन आप कुछ बनाया होगा, बट आप ये चेक कर लो कि क्या आपने ये लिखा है. दो आई नो कि भाई ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, एंड देयरफॉर आई विल एक्सप्लेन टू यू इन हिंदी ऑल्सो. बट आप देख लो कि इसमें टच भी किया तो भी ठीक है. अदरवाइज इफ यू हैव नॉट रिटन द आइडियाज दैट आई एम प्रेजेंटिंग, 3 आइडियाज आई एम प्रेजेंटिंग, तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स भी देने थे, एंड एग्जाम्पल्स आर डिफिकल्ट. एनीवे, द फर्स्ट वन आई एम सेइंग इज कि ग्लोबल इक्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी होती है. कैसे? बिकॉज बाय इम्प्लीमेंटिंग अ सिंगल लीगल सिस्टम ग्लोबली क्या होता है कि सारे जगह कंसिस्टेंसी हो जाती है अमंग द नेशंस. तो सबको ट्रीटमेंट बराबर मिलता है ना, सेम लॉ, सेम स्टैंडर्ड्स. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ. नोट कर लो बेटा, आगे के लिए जिन्होंने अब पेपर दे दिया उसको तो दे दिया. तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो आज तक वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट जेनोसाइड्स, देन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट नेशनलिटी, आप कौन से नेशन के हो, ये एक कोर्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश है. ठीक है बच्चे? देन ग्लोबल ट्रेड और जो कमर्स है ना वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है ना, क्योंकि आपने क्या टैक्स लगाना है क्या नहीं लगाना, तो अगर एक लॉ होगा तो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा. ओके, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, बिकॉज there are students those who don't understand Hindi. Like uniform legal system would facilitate a harmonizing regulations and reducing barriers, okay, between the countries. और इसका एग्जाम्पल है द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंटरनेशनल सेल ऑफ गुड्स. ओके, तो ये क्या है? ये सारे कंट्रीज को कंट्रोल करता है कि आपने लॉज कैसे बनाने हैं ताकि ट्रेड को इफेक्ट ना हो. सी, आई एम ट्राइंग चैलेंजेस लाइक अ यूनिवर्सल लीगल सिस्टम would enhance the world's stability to address the global challenges like climate change, terrorism, cyber crime. पूरे वर्ल्ड में ही होता है, वो तो आप बॉर्डर्स नहीं ड्रॉ कर सकते हो. तो इससे क्या होगा कि हम इफेक्टिवली जो सारे ग्लोब को इफेक्ट कर रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल द पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था क्लाइमेट चेंज पे, लॉज होंगे कंट्री के, तो कल्चरल डाइवर्सिटी और सॉवरेंटी, सॉवरेंटी मीन्स उनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन हो गई, नहीं तो वो उनकी इंडिपेंडेंस चली जाएगी, है ना। तो ये उसके फेवर में है। इंडिजिनस इसको कहते हैं लीगल सिस्टम्स, तो ये अपहोल्ड करते हैं ट्रेडिशंस को और प्रमोट करते हैं कि कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। देन कई लॉज ऐसे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज, दे हैव उनका सोशल सिस्टम अलग है, इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। सो द लॉज आर टेलर्ड, बनाए ऐसे जाते हैं ताकि वो उसको आई मीन दे कैन अडेप्ट इजिली। सो अब जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, इवन कनाडा में ऐसे है कि अगर यू आर गिवन मैटरनिटी लीव और वो पेड होती है, वो लीगल सिस्टम है। और और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मैंने तो ये भी सुना है कि वर्कर के अपने राइट्स होते हैं, सो दैट देयर इज अ वर्क लाइफ बैलेंस, ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। तो इस तरह से वो लोग सोचते ही है, उनकी सोच ये है, अनलाइक इन हियर इन इंडिया। देन इनोवेशन कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर आप लोकल लॉज बनाते हैं। सो इस तरह से जैसे नीदरलैंड्स ने क्या किया है, एग्जाम्पल, उन्होंने, तभी तो मैं कह रही हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट। नीदरलैंड्स ने क्या किया है, उन्होंने अपनी ड्रग पॉलिसीज बनाई है कि उन्होंने कई ड्रग्स उन्होंने प्रोहिबिट कर दी हैं, वो आप यूज ही नहीं कर सकते। सो है ना। तो आप क्या कर सकते थे, आप कंक्लूजन में कह सकते थे कि ये चीज इसके फायदे है, ये इसका डिसएडवांटेज है, जो भी है डिस्कस बोथ व्यूज, और आप उसका बैलेंस कर सकते थे। So thank you. I hope you have liked the video. I wanted it to be precise and it was a difficult one. You can save it, and please, I want your comments and like. And of course, I would like to say that Mansi, पहले मैंने उसका भी आपको बताया था, she's got really good band, 8 bands and 7 bands in speaking, and overall she's got a 7.5 just following my videos, my PDFs. So you can also, and she's also got the evaluation, and you can also do that. Please hit the bell icon, and I am there to help you every week, every Tuesday, Thursday live, and on Saturdays real exam for you. Thank you so much.